जोधपुर सीएम अशोक गहलोत जोधपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं और देखिए किस तरह से भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत का। पगड़ी पहनाकर उनको सम्मान दिया गया। वहीं देखिए और जो संगठन के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं। एक भीड़ यहां पर नजर आ रही है और ये क्रेज मुख्यमंत्री के प्रति कहा जा सकता है जो जोधपुर वासियों में है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो ऐसे में उनका भी यहाँ के लोगों के प्रति प्रेम रहता है। और देखिए जो यहाँ पर कोई पगड़ी लाया है ससम्मान, कोई यहाँ पर उनको शॉल उड़ा रहा है, सम्मान अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं, तो उनको ग्रहण भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उस आदर को भी मुख्यमंत्री ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे हैं, ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और यही अंदाज जो है उनका अक्सर नजर भी आता है। तो जोधपुर एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत। कई विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री आज देने वाले हैं। अहमदाबाद जाने का भी उनका कार्यक्रम है शाम को, लेकिन उससे पहले अभी जोधपुर मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी करीब, सीएम अशोक गहलोत ने ये अभी हाल ही में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। वहीं हिमाचल चुनाव को लेकर कहा कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ हवा है और ऐसे में इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो जोधपुर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो मिलने के लिए मुख्यमंत्री से पहुंचे हैं। शिव प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रकाश, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, सम्मान भी किया जा रहा है, तो कई लोग ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं। फिलहाल जो सम्मान करने के लिए पहुंचे, क्या कोई संगठन पहुंचे, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग और कृष्णा फूली हैं, वो साथ में ही आए थे। और यहाँ अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो राज्य बाल कमीशन आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, महापौर उत्तर कुंती परिहार, विधायक राम बिश्नोई, विधायक मनीषा पवार और राज्य पशुधन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, जिलाध्यक्ष उत्तर सलीम खान, जिलाध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी सहित कई प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। देख सकते हैं कि राजस्थानी पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया गया है। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से उद्योगों की औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानदासिकों के जो डायरेक्टर हैं वो सुनील परिहार, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। सुमेर सिंह राजपुरी जो गौ सेवा बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। नगर निगम के जो उप महापौर है अब्दुल करीम सोनी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया है। तो निश्चित रूप से यह जो दौरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कई मायनों में महत्वपूर्ण है। खासतौर से उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि आने वाला बजट युवाओं को समर्पित होगा और आज के जो दो मुख्य कार्यक्रम हैं वह दोनों कार्यक्रम भी युवाओं को समर्पित है। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है जिसमें न केवल जोधपुर बल्कि पूरे मारवाड़ की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको खेलने का अवसर मिलेगा, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए यहाँ उनको अवसर मिलेगा। और उसके बाद डीजी फेस्ट, क्योंकि रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है पूरे देश में, आए दिन इस पर चर्चा भी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था कि अधिक से अधिक रोजगार के जो अवसर है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यह आज प्रयास किया गया है कि न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार मिले। तो यह जो आज डीजी फेस्ट कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम की महत्वता इस बात से भी सिद्ध होती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और जब इसका 13 तारीख को समापन होगा तो उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे। तो 40,000 से अधिक युवाओं ने यहाँ पंजीकरण कराया है। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 8 से 10,000 युवाओं को यहाँ रोजगार मिलने की संभावना है। तो एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिए होगी अगर जो भी युवा यहाँ उन्हें अवसर मिलेगा रोजगार का, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार में खुशी की लहर होगी। तो यह प्रयास यहाँ किया जा रहा है। लूनी विधायक महेंद्र बिश्नोई हैं, वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 दिन का दौरा, हालांकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद दौरे पर रहेंगे, आज रात को अहमदाबाद निकलेंगे। परसों जब वापस आएंगे तो उनके यहाँ भी मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम है। एक मानक अलंकरण सम्मान समारोह है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्षों से दिया जा रहा है, वह कार्यक्रम है। डीजी फेस्ट कार्यक्रम है, उसका समापन समारोह है। तो एक मंडोर उद्यान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ म्यूजिकल फाउंटेन है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। जी
बिल्कुल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कई यहाँ पर कार्यक्रम रखे भी गए हैं और उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। डिजी फेस्ट जॉब फेयर जिसके बारे में आप बता रहे हैं शिव प्रकाश, यहाँ पर किस तरह से कार्यक्रम होगा, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर बाद यहाँ से जो है निकलने वाले हैं। अब थोड़े से जो और समर्थक है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, स्थानीय जन है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पहुंचेंगे, जहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके अलावा भी इस कार्यक्रम स्थल पर शहर की अन्य विभिन्न योजना है, उनका जो लोकार्पण है और शिलान्यास है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, अभी की अगर बात करें शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं लोग यहाँ पर लेकर पहुंचे हुए हैं? और अभी क्योंकि जहां तक लाइन दिख रही है बहुत भीड़ नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई में बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पर लगने वाला है? क्योंकि मुख्यमंत्री का एक अंदाज भी रहा है कि जितने लोग पहुंचते हैं उनसे वो जरूर मिलते हैं, किसी को अनदेखा नहीं करते। जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी जोधपुर आए, चाहे वह एक दिन के लिए आए, चाहे 3 दिवस के दौरे पर आए और चाहे 1 घंटे के लिए आए, कुछ ऐसा ही नजारा एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है। अधिकांश लोग केवल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आते हैं। उनके जिस तरह से बजट घोषणाओं में और अन्य माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो योजनाएं चलाते हैं, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आते हैं। और उसके अलावा कुछ स्थानीय समस्याएं छोटी छोटी, जिसमें मुख्य रूप से कानून व्यवस्था से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती है, पानी बिजली को लेकर के छोटी बड़ी समस्या और या स्थानांतरण को लेकर के कुछ समस्या, जो हालांकि बहुत बड़ी समस्याएं नहीं कहा जा सकता, तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इसको लेकर के लोग जरूर आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अधिकांश जो भीड़ है, अधिकांश जो लोग हैं, वो केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए आते हैं, उनका आभार जताने के लिए आते हैं और उनका एक तरह से उत्साहवर्धन करने के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जोधपुर उनके जो है रग रग में बसता है और लोग भी जो है उनको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने देते हैं कि चाहे वो कितने लंबे समय तक जोधपुर से दूर रह जाए, लेकिन उनका जो प्यार और स्नेह है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है, साथ ही चाहे फूल की मालाओं से स्वागत किया गया है, कुछ समस्याओं के संबंध में ज्ञापन है वो दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग आभार व्यक्त करने के लिए आएंगे। जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों का दौर चला, कई लोगों को यहाँ राजनीतिक नियुक्तियां भी मिली है, तो उसके लेकर समर्थक है वो उनके स्वागत के लिए आए हैं। बिल्कुल, स्वागत के लिए भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ यहाँ अपनी समस्या भी लेकर पहुंचे हैं। साथ ही साथ एक जो क्रेज होता है मुख्यमंत्री के प्रति, तब जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, तस्वीर लेने के लिए, साथ ही साथ अगर उनसे बात करने का मौका मिले तो वो मौका ना चूकने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई समस्या लेकर पहुंचा है, कोई स्वागत के लिए पहुंचा है, कोई बस मिलने के लिए ही यहाँ पर पहुंचा हुआ है मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अब यहाँ से निकलेंगे और जो कार्यक्रम है उसमें शामिल भी होंगे। शिव प्रकाश, 400 करोड़ के लगभग जो विकास कार्यों की सौगात है वो मुख्यमंत्री देने वाले हैं, जरा उनके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो जिस तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो मुख्यमंत्री ने जो है बजट घोषणा की थी 2022-23 के बजट में, तो उस बजट घोषणा को मूल रूप देने में आज यह मुख्य रूप से बड़ी योजना है जो यहाँ शुरू होने जा रही है, उसका शिलान्यास होगा। और उसके अलावा शहर में कुछ जगहों पर जिस तरह से नई सड़क है उसका शिलान्यास और लोकार्पण होगा, कुछ जगह में जल योजना है उनका जो है कहीं न कहीं शुभारंभ और लोकार्पण होगा। तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वह इस कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जो है मुख्य रूप से आयोजित होना है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश पूरी जानकारी के लिए। लगातार हमारे सहयोगी शिव प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, लोगों की भीड़, हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है, खुश हैं लोग, उत्साहित हैं, क्रेज भी है। शिव प्रकाश, सुन पा रहे हैं आप?
तो सीएम गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान जब मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि जोधपुर में सभी काम योजनाबद्ध तरीके से हो रहे हैं। आज मिलने वाली सौगातें जोधपुर के लिए बेहतर होंगी, उसको और बेहतर बनाएंगी। डीजी फेस्ट में 40,000 से ज्यादा बेरोजगारों ने पंजीकरण कराया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं दूसरी तरफ कहा कि एमपी साहब की जोधपुर में फिनटेक यूनिवर्सिटी खोलने की मांग हुई, अब उन्हें भारत सरकार में प्रदेश का वकील बनना चाहिए। तो कई बातें यहां पर मुख्यमंत्री कहते नजर आए। उन्होंने कहा एमपी साहब से निवेदन 600 करोड़ में से 1/3 राशि केंद्र से दिलवाई जाए। वहीं अब जो चुनाव हिमाचल और गुजरात में है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि वहां पर बीजेपी विरोधी एक लहर है और इसीलिए इसका कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस इस बार जीतेगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पहुंचे हैं जोधपुर और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बातें उन्होंने कही। वहीं अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। इससे पहले जब एयरपोर्ट पहुंचे थे तो वहां पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया जा रहा था, उनके साथ सेल्फीज ली और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें हैं। जोधपुर को कई विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। राजकीय महाविद्यालय में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो डीजी फेस्ट, जॉब फेयर और प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज है। लोगों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। हालांकि ये तो आप कहीं भी अगर मुख्यमंत्री जाएं तो ये तस्वीरें बहुत सामान्य तौर पर नजर आ जाती हैं और जब अगर जोधपुर की बात हो तो वो उसमें एक और अलग से प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि गृह जिला है तो यहाँ के लोगों से तो मुख्यमंत्री और आत्मीयता से मिलते हैं। हालांकि प्रदेश के हर व्यक्ति को वो एक समान समझते हैं, लेकिन जोधपुर के लिए वो कहते हैं कि ये अपनी जगह होती है तो वहाँ के जब लोग मिलते हैं तो कई यादें ताज़ा भी हो जाती हैं। कई लोग जिनको वो पहले से जानते हैं, कई ऐसे दोस्त भी होते हैं जब दीपावली पर पहुँचते हैं तो उनसे भी वो मिलते हैं, क्योंकि लंबे समय से चाहे दीपावली हो या बचपन का दौर हो उनके साथ खुशियां बांटी भी हैं, मनाई भी हैं, संघर्ष के दौर भी देखे हैं। तो एक लगाव जो है अपने शहर से, अपने घर से, अपनी जगह से हर किसी का होता है और वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी हमेशा देखने को मिला है। और अभी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जोधपुर से लाइव। तो आज का दिन जोधपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और यहां पर कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। जोधपुर कैसे डेवलप हो और ज़्यादा विकसित होता जाए, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और इसको लेकर लगातार कार्य भी कर रहे हैं। और न सिर्फ जोधपुर बल्कि प्रदेश के, राजस्थान के अलग अलग शहरों की बात करें तो वहाँ पर सुविधाएं हों और अलग अलग सेक्टर में जो सुविधाएं लोगों को मिल सकें, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे अब युवाओं की अगर हम बात करें, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब किस तरह से बजट होना चाहिए आने वाला, उसको लेकर चाहे मुख्यमंत्री एक विजन रखते हों, उन तमाम चीज़ों के लिए युवा हो, बच्चे हो, बालिकाएं हो, चाहे फिर वो मरीज हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग हों, तमाम लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं भी हों, योजनाएं भी हों, वो लोग खुश भी रहें, प्रदेश का हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो, कोई कहीं भी परेशान ना दिखे। कोरोना काल से ही चाहे आप ये तस्वीरें देखते रहे होंगे कि कोविड होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री मीटिंग्स करते रहे, फीडबैक लेते थे, रिव्यू मीटिंग हर शाम को ली जाती थी और उस मीटिंग में ये देखा जाता था कि अभी तक क्या कुछ किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही, कल के दिन के लिए क्या हो सकता है, और फिर दूसरे दिन मीटिंग होती थी। तो ये एक अंदाज मुख्यमंत्री का हमेशा रहा। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी सौगातों का दौर आज नजर आने वाला है। राजीव गौड़ हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल ये तस्वीरें क्या?
देखिए, एक बड़ा सौगात जो है 60 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने जा रहे हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस तरीके से चाहे खेल मंत्री की बात करें, चांदना के अलावा कृष्णा पुनिया की बात करें, वो भी साथ मौजूद है, प्रभारी की बात करें वो भी यहाँ साथ में मौजूद है। मुख्यमंत्री का एक मिशन रहा है कि किस तरीके से राजस्थान प्रदेश में खेल की बात करें, बजट की बात करें, हमेशा खेल को फोकस, इस साल का बजट भी खेल पर फोकस होने वाला है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अभी थोड़ी देर पहले भूमि पूजन किया है, अवलोकन किया, पूरी फीडबैक लिया है, जानकारी ली है, तो किसी भी बात को वो लाइट नहीं लेते, बहुत गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो हमें यही कोशिश रहती है। जिस तरीके से जब वो प्लेन से आ रहे थे, जो प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग से भी पूरा फीडबैक उन्होंने लिया कि किस तरह के योजना है, इसको कैसे साकार करना है, समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करने को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो सोच रही है, जब बजट में जब प्रावधान करते हैं, घोषणा करते हैं, वो पार लगनी चाहिए। केवल दिखावा मुख्यमंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो अवलोकन कर रहे हैं किस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी और यहाँ से इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे और अच्छे प्रतिभा खिलाड़ी कैसे निकल सकते हैं। आप देखिए कि जो तमाम जो अधिकारी हैं, खिलाड़ी हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन, चाहे पहली बार सीएम रहे, चाहे दूसरी बार सीएम और तीसरी बार जब सीएम है, विजन बहुत साफ है। और इस बार जिस पहले जो कृषि बजट को प्राथमिकता थी, खेल बजट को प्राथमिकता, खिलाड़ियों के लिए जो समर्पण है, ये बड़ी बात है। दूर दराज क्षेत्रों से खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं और भी खिलाड़ियों से जब आपके साथ करेंगे तब एक तस्वीर भी देखने को मिलेगी, खासतौर पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक मिशन है कि इस बार जो बजट है वो युवाओं को और खिलाड़ियों को जो है वो समर्पित रहेगा। उसी भावना से देखते हैं ज्योति का जो फिजिकल कॉलेज है, यह फिजिकल कॉलेज के अंदर 60 करोड़ की लागत से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक ही स्थान पर सब प्रैक्टिस कर पाएंगे और सब इस तरीके से ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो सिस्टम है, वो जो कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं, यहाँ के जो कमिश्नर है के सी मीना है, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो प्रभारी सचिव डॉक्टर जितेंद्र उपाध्याय हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो मिशन है कि जो हमारा यूथ है, हमारा जो ये पीढ़ी है, इसको आगे कैसे बढ़ाएं। जब स्टडी की बातें से बड़े बड़े शिक्षण संस्थान की बातें करें, वो यहाँ पर है, खिलाड़ियों की बातें करें तो वो जिस तरह से नए नए कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको लेकर के, एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत हैं, वो भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और अभी एयरपोर्ट पे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ एक शिष्टाचार के नाते कि यहाँ जो महापौर है कुंती देवड़ा हैं, शहर विधायक मनीषा पवार हैं, विधायक कृष्णा राम बिश्नोई हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो अधिकारी, जयपुर से भी खूब बड़ी संख्या में अधिकारी आए हैं और यही कोशिश कर रहे हैं। देखिए, खिलाड़ियों के साथ कुछ सेल्फी खींचता है, कुछ फोटो खींचता है। मंत्री अशोक चांदना उनके साथ में है, कृष्णा पुनिया है, वो उनके साथ में है और मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से कामकाज करेंगे यहाँ पर। और उन्होंने जिस तरीके से फीडबैक लिया है एयरपोर्ट पे भी, और देखिए समाजसेवी जसवंत सिंह कछुआ से लेकर के तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, राज्य प्रशासन आयुक्त बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे राज सोलंकी भी मौजूद है। किस तरीके से खिलाड़ियों से कितना उत्साह के साथ मिलते हैं, मतलब चेहरे पे जो देखिए कि एक खुशनुमा माहौल और कहने की योजनाएं देने की जो कोशिश रहती है, यही कोशिश रहती है कि जब जब भी उनको मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं। देखिए कि चेहरे पे जो तेज है, कुछ न कुछ विजन रहता है एक नई शुरुआत को लेकर के। मुख्यमंत्री का जो हम देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं कि डेवलपमेंट चाहते हैं, हर व्यक्ति को विकास से जोड़ने के लिए, हर व्यक्ति के चाहे जो खास बात, इस का जो बजट होगा वो पूरी तरह से खेल को केंद्रित होगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बजट के लिए कहा भी है, मांगा भी, लोगों से सुझाव मांगने हैं। अभी तो जब कृष्णा पुनिया ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री को सुझाव मांग रहे हैं तो लोगों को सुझाव देने चाहिए। अब देखिए खिलाड़ियों से मिल रहे हैं और जो पीटीआई है यहाँ से उनसे मुलाकात की है और ऐसे में ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है शुरू से यही कोशिश कर रहे हर वर्ग को किस तरह से लाभ दिया जा सकता है। कृषि बजट का खेल बजट को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री की जो सोच है वो सबके सामने है। जो एआईसीसी के सदस्य हैं वैभव गहलोत हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि अशोक चांदना सब मुख्यमंत्री कुछ देर के अंदर इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के संगीता बेनीवाल भी कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के अगर बात करें तो लंबे समय से मुख्यमंत्री आना चाह रहे थे, मगर कभी कोई जिम्मेदारी, कभी कोई चुनौती, और ऐसे में जब पिछली बार भी उनका जो स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो सब सोचते मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या के अंदर जो खेल खिलाड़ी, जो परिवारों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आज अगर इस मंच की बात करें, यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ खेल के विकास की जो बात है वो होनी है। और जिस उत्साह और जुनून के साथ में यहाँ खिलाड़ी पहुंचे हैं और मंच पर जिस तरीके से अब शिरकत कर रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत खेल को समर्पित होने वाली कार्यक्रम है।
बिल्कुल बिल्कुल देखिए राजीव, पूरी तस्वीरें ज़रा आपसे जानना चाहेंगे। स्टेज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं, यहां पर उनका संबोधन भी होगा। क्या जो हम तस्वीरें एयरपोर्ट पर देख रहे थे, लोगों से मिलने का सिलसिला था, क्या वो यहां पर भी नजर आएंगी? देखिए, एयरपोर्ट पे तो एक शिष्टाचार मुलाकात की होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जाना पड़ता है। और लेकिन अब यहाँ की बात करें, यहाँ इस कार्यक्रम का संबोधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो करने वाले हैं। तो ऐसे में आप तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सोच हुई है वो हमेशा यही कोशिश हुई है कि हर व्यक्ति को किस तरीके से लाभ मिलता हो, उसी को देखते हुए अगर देखिए मंच पर इस वक्त प्रभारी मंत्री जो है सुभाष गर्ग है, खेल मंत्री अशोक चांदना है, महापौर कुंती देवड़ा है, यहाँ जन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजीव सोलंकी है, विधायक मनीषा पंवार है, कांग्रेस अध्यक्ष ललित जोशी है, तमाम जो कृष्णा पुनिया को भी आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो इस तरह की कोशिश करते हैं कि हर वर्ग को हम किस तरीके से किसी रूप में उनको सपोर्ट कर सके, सहयोग कर सके। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये काफी नजर आती है कि जिससे मंच पर खेल से जुड़े हुए ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं और मंच से जब वो अपना संबोधन देंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जब अपने गृह जिले वासियों को और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे तो उनकी जो बातें होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और क्योंकि विकास कार्यों की ये सौगात आज जोधपुर वासियों के लिए, तो ये और भी बहुत ज़्यादा खास जोधपुर वासियों के लिए तो हो ही जाता है। आज अगर राजीव बात करें तो मुख्यमंत्री जब एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से कहा था कि यहाँ पर जोधपुर में विकास कार्य हो रहे हैं और अब जो विकास कार्यों की सौगात और देने वाले हैं तो ये जोधपुर के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जरा उनको समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो विकास वहां पर जोधपुर में हुआ है और अब जो सौगातें दी हैं, जो प्रोजेक्ट बनेंगे, किस तरह से जोधपुर के लिए लाभकारी होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सोच है, जो विजन है, वो हमेशा जिस तरीके से कोशिश करते हैं और यहाँ उनका वेलकम अपने गृह जिले में मुख्यमंत्री के तौर पर जब वेलकम हुआ है तो आप समझ सकते अशोक गहलोत की जो सोच है वो रही है। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, महापौर जो प्रथम नागरिक होती है उन्होंने वेलकम किया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच यही है कि खेल का विकास कैसे हो, अच्छे से सुविधाएं कैसे मिले, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी कैसे निकले, ये उनकी सोच है। उसी के चलते मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आए हैं। बिल्कुल, किस तरह से विकास हो और किस तरह से आगे जोधपुर जाए, प्रदेश जाए, यही विजन लेकर मुख्यमंत्री चलते हैं। और इसीलिए जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं उनकी सौगात प्रदेशवासियों को दी थी। वो जो खेल हैं वो ग्रामीणों ने खेले थे, शहर वासियों ने भी खेले और उसके बाद ये एक विजन था मुख्यमंत्री का कि लोग जो हैं वो खेलों में आगे आए, जिसका उन्होंने सपना देखा भी था वो पूरा भी हुआ। वहीं जोधपुर के लिए भी वो बहुत सारे सपने ऐसे देखते हैं और इसलिए आज जो ये कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। विकास कार्यों की सौगात जो है मुख्यमंत्री आज देने वाले हैं। डिजी फेस्ट जॉब फेयर, ये जो आज इसको लेकर जरा जानकारी आपसे चाहेंगे राजीव। राजीव सुन पा रहे हैं आप? तो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ है और स्वागत सम्मान का सिलसिला अभी फिलहाल चल रहा है। अशोक चांदना जिनका सम्मान किया जा रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये जरा तस्वीर देखिए मुख्यमंत्री की, जब वो साफा पहनकर यहाँ पर बैठे हैं, एक अलग ओज यहाँ पर नजर आता है उनका और कभी इसके लिए वो मना भी नहीं करते हैं। ये जो सम्मान है वो हमेशा बहुत ही आत्मीयता के साथ ग्रहण भी करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एक जब सूर्य नगरी जोधपुर पहुंचे थे तो हुजूम लोगों का एक नज़र आ रहा था, मौजूद थे लोग। तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर को सौगात दी है और सौगात लोकार्पण की ये तस्वीर, शिलान्यास की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो तीसरी जोधपुर से ये लाइव तस्वीर है। स्टेज पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम यहाँ पर है और अपना संबोधन भी यहाँ मुख्यमंत्री देने वाले हैं। तो आज कई विकास कार्यों की सौगात जोधपुर के लिए होगी और जोधपुर में किस तरह से काम किया जाए, डेवलप किया जाए, विकास हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार तत्पर हैं। अब आप चाहे जोधपुर आज से पहले का देख लीजिए और अब जो जोधपुर जिस तरह से काम हो रहे हैं
जोधपुर में बहुत सारा विकास हुआ, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार प्रयास किए और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए कई और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स मुख्यमंत्री यहाँ पर और लेकर आए हैं और उसी का आज ये उद्घाटन, शिलान्यास। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सूर्य नगरी जोधपुर की। आज जोधपुर नगरी में बहुत सारी विकास की सौगातें मिलने वाली हैं और कह सकते हैं कि सौगात मिली भी है। ये उस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं जब जोधपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और उसके बाद उन्होंने वो सौगात दी और अब उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अब क्योंकि ये युवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी प्रदेश की, देश की, तो ये बहुत ज़रूरी होता है उन ऊर्जा से भरे युवाओं को, लोगों को काम मिले, वो आगे बढ़े और इसलिए उनके लिए रोज़गार के जो अवसर हैं वो ढूंढने, उन पर कार्य करने का हमारा दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मुख्यमंत्री लगातार चाहे रोजगार के अवसर हों, अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर में उन पर कार्य कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को देखते भी हैं और साथ ही साथ उनकी रिव्यू भी, मीटिंग भी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब क्योंकि बजट आने वाला है अगले साल और उसको लेकर अभी से तैयारी मुख्यमंत्री शुरू कर चुके हैं। हालांकि जब लास्ट टाइम बजट आया था उस टाइम ही उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया था कि जो अगला बजट होगा वो युवाओं पर केंद्रित होगा, क्योंकि युवा इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको रोज़गार मिले, वो आगे बढ़ें, शिक्षित हो, आगे बढ़कर अपने घर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए नाम कमाएं और इसलिए प्रदेश में उनको काम मिलना चाहिए। और ये सबसे ज़रूरी होता है कि अपने ही घर में अगर किसी को काम मिले तो युवा हो चाहे फिर बुजुर्ग हो, हर कोई इस बात से खुश भी होता है और सरकार से कह सकते हैं कि खुशी होती है, प्रसन्नता होती है।